प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। एडीजी जून ने त्रिनेत्र के बारे में दी जानकारी। बहुत ही मददगार साबित हो रहे सीसीटीवी कैमरे। गोरखनाथ क्षेत्र के जनप्रिय विहार कॉलोनी में मां बेटे ने जहर खाकर की आत्महत्या। गोरखपुर पुलिस लगातार IGRS के माध्यम से कर रही सुनवाई, SSP ने दी जानकारी। शादी समारोह में शातिराना अंदाज में शामिल हुई 2 महिलाएं, उड़ा ले गई गहनों से भरा हुआ बैग, तफ्तीश में जुटी पुलिस। उरुआ थाने के 7 अपराधियों पर लगा गैंगस्टर, SP साउथ ने दी जानकारी। यातायात माह के अंतर्गत AD इंटर कॉलेज की छात्राओं को किया गया ट्रैफिक के बारे में जागरूक। खोरवार पुलिस के हत्थे चढ़ा हत्या का एक और आरोपी, अभी तक 5 लोगों को भेजा जा चुका है जेल। विश्व अस्थमा दिवस पर निकाली गई डॉक्टरों की ओर से जागरूकता रैली। थाना गोला के एक अपराधी पर लगा गैंगस्टर, नाजायज गांजा भी बरामद। और बास्केटबॉल प्रतियोगिता में पूर्वोत्तर रेलवे ने पश्चिमी रेलवे को दी शिकस्त। अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन। ADG जून अखिल कुमार ने मीडिया कर्मियों को त्रिनेत्र के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि लगभग 125 CCTV कैमरे लगाए जा चुके हैं और आगे भी लगाए जाएंगे। बेहतरीन क्वालिटी वाले इन कैमरों से कई वारदातों का पर्दाफाश करने में कामयाबी मिल रही है। इसमें नंबर तक भी अगर सर हम थोड़ा सा कॉर्नर तक मिल गया अपने को तो उसका नाइट मोड का सर देखिए, नाइट मोड से बेटर कैमरा लगाइए, हाई फोकस वाले कैमरा इनका बदले ब्लड है उसमें शार्पनेस है। हमने सर यही बोला आपकी कंपनी हाई फोकस कहाँ की इंजन तो है, कैमरा कैमरा वही बनाते हैं, सामान ये डल हो रहा है बीच में, पता नहीं कैसे। चलो कोई नहीं, दूसरा कैमरा निकाल दो जहाँ इनका लगा। नहीं इनका भी सर और अभी नहीं सर, आपके नहीं है एक्चुअली वही। तो एक ये हाई फोकस चल रहा है सर और ये चल रहा है सिविक कैमरा। तो अगर आप ठीक है जो बड़ी चीज़ें वो दिख रही है, बट छोटी चीज़ें हैं आगे पढ़ने में नहीं आ रही। और एग्जाम्पल दिखाइए, यहाँ पे ये चेंज लिखा है, ठीक है। एक ही साथ है, एक ही टाइम है, 8:07 है। सामान कहाँ से आता है सर? इंपोर्ट होता है सर, ताइवान से। सर लेंसेज तो पूरी तरह से बार-बार चेंज हो रहा है, कहीं से ना इसमें सेटिंग को बार-बार चेंज किया जा रहा है। शूट कर सके तो चाइना से कोई आगे सेट कर नहीं सर। इसके बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए और अधिक जानकारी देते हुए ADG जून अखिल कुमार ने बताया। क्वालिटी क्या है, उनकी कनेक्टिविटी इशू क्या है, उसमें सॉफ्टवेयर कैसे मैनेज करेगा उस पूरे विषय को, इन सब चीज़ों पे चर्चा विचार विमर्श करने के लिए हम लोग आए थे, जिसमें जो वेंडर्स थे वो थे हमारे, जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे, हमारे RI थे, वो लोग सभी लोग उपलब्ध थे, SPCT भी थे। तो विभिन्न मुद्दों पे चर्चा हुई है और फिर हम लोग एक जो अभियान पूरे जनपद में खास करके गोरखपुर में एक अच्छी दिशा पकड़ लिया है। त्रिनेत्र के तहत करीब लगातार प्रतिदिन कैमरा हर चौराहों पे लगते चले जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र और शहर क्षेत्र मिला के करीब 450 से ऊपर चौराहे चिन्हित हो चुके हैं, जहां हमारी कार्य योजना लागू भी हो चुकी है और करीब 125 के आसपास चौराहों के आसपास हम पहुंच चुकी हैं जहां ये लग भी चुके हैं कैमरा। तो अब वो उसको किस प्रकार तेज़ी पकड़ाई जाए, दिशा दी जाए, इसी विचार पे विचार विमर्श हो रहा है और हम लोग लगातार लगे रहेंगे इस दिशा में काम करते रहेंगे। बड़े बेटे ने मकान का पैसा बेचकर पैसा हड़प लिया, जिससे आहत मां और छोटे बेटे ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली।
घटना मंगलवार की रात की है। जानकारी होने पर स्थानीय पार्षद ऋषि मोहन वर्मा ने स्थानीय लोगों के सहयोग से जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया, जहां पर इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में देर रात मां बेटे को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सुबह घटनास्थल पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे। गोरखनाथ थाना प्रभारी दुर्गेश सिंह भी मौजूद रहे। बड़ी वाली चाबी है उसमें। प्रेगनेंसी में ये हालत की वो लोग हम लोग को ऐसे रखते थे। अच्छा। है स्कूटी जो लेके जाने के लिए जो हाँ? चलो चले भी नहीं निकल अभी साथ नहीं चलेंगे अपना नहीं सब कुछ आप आइए आप वहाँ पे जाएंगे बात जो आपके प्रश्न पत्र इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया। जनपद गोरखपुर के जनप्रिय विहार कॉलोनी थाना गोरखनाथ में कल रात को एक सूचना मिली 11:30 बजे के आसपास कि एक मां और बेटे दोनों ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली है। ये सूचना मिलने पर उनके परिजन एवं पुलिस द्वारा उसको मेडिकल कॉलेज बीआरडी पहुंचाया गया एवं बीआरडी पहुंचने पर डॉक्टरों को उसको मृत घोषित कर दिया गया। उनके घर की जब छानबीन की गई तब पता चला कि उन्होंने इस तरह की घटना स्वयं के साथ कारित की है। वहाँ पे एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने आत्महत्या के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराया है और बाकी उनका पोस्टमार्टम करा के आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर कर्ज की बात आ रही कि कर्ज ज़्यादा था, कर्जदार उनको परेशान कर रहे थे। इस पहलू की भी जांच की जा रही है कि आसपास में कोई कमेटी या फिर किसी महिलाओं से या फिर महिलाओं की कमेटी या फिर किसी बैंक या किसी इंडिविजुअल से अगर उन्होंने कोई लोन लिया है तो उसका भी तहरीर मिलने पर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सारी सूचनाओं को इकट्ठा कर बड़ा बेटा अलग रहता था कहीं दूसरी जगह पर, तो कुछ बातचीत में कुछ निकल के आ रहा है। ये उल्लेखनीय है कि इस महिला सरोज द्वारा अपना जो मकान जिसमें वो रह रहे हैं उसको इन्होंने आज से कुछ दिन पहले सामने ही रह रहे किसी व्यक्ति को 69 लाख रुपीज़ में बेचा था और बेचने के बाद वो सारा पैसा जो है बड़े भाई को दे दिया था। लेकिन अभी तक इस प्रकार का कोई तथ्य सामने नहीं आया है जिसमें उन्होंने अपने बेटे या फिर अपने परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ इस आत्महत्या का कारण बताते हुए बताया गया है। गोरखपुर पुलिस लगातार आईजीआरएस के माध्यम से आने वाली शिकायतों का निस्तारण कर रही है। इसकी सुनवाई भी लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है। इस बात की जानकारी मीडिया कर्मियों को साझा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। देखिए, जनपद गोरखपुर पुलिस की सबसे उच्च प्राथमिकता जनसुनवाई है। चाहे वो थाने पर जो भी प्रार्थी आ रहे हैं, आईजीआरएस के माध्यम से आ रहे हैं, पुलिस ऑफिस में आ रहे हैं या किसी अन्य माध्यम से जो किसी प्रकार की कोई घटना या कोई समस्या के संबंध में जानकारियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं, तत्काल उस पर स्थानीय पुलिस द्वारा, गैजेटेड ऑफिसर्स द्वारा जांच की जा रही है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि उसको त्वरित न्याय थाने पर या अधिकारियों के पास आकर के मिले और अपराध करने वाले जो अपराधी हैं उनके ऊपर समयबद्ध तरीके से कठोर कार्रवाई हो। जन सुनवाई को उच्च प्राथमिकता रखते हुए थानों में जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, जो फीडबैक आ रहा है उसको भी संज्ञान में लिया जाता है। अच्छे कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहन भी किया जा रहा है और जहाँ जहाँ कमियाँ पाई जा रही हैं, जहाँ जहाँ जन सुनवाई में कोताही बरती जा रही है या प्रार्थी की समस्या का समाधान समयबद्ध तरीके से अच्छे व्यवहार से नहीं किया जा रहा है, वहाँ पर कार्रवाई भी की जा रही है। गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले शिप्रा लॉन में एक समारोह चल रहा था।
उसी दौरान दो महिलाएं इस समारोह में बड़े ही शातिराना अंदाज से शामिल हो गईं और उसके बाद शादी में ही मौजूद एक अन्य महिला का जेवरों से भरा हुआ बैग उड़ा ले गईं। पूरा का पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। महिला ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। उसने बताया कि उसके बैग में कीमती जेवरात थे जो कि दो महिलाओं ने बड़े ही शातिर ढंग से चोरी कर लिए। यह सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस तहरीर के आधार पर तफ्तीश में जुट गई है। बस अब लेकर निकलेंगे, उठा लिए हो गया 23, 33 हो गया। अच्छा, इन लोगों को अभी भी जानकारी नहीं है? ना 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 ना, अभी भी अस्थिर से है। हाँ? अच्छा। हाँ, थोड़ा सा हो गया। सामने कोई कैमरा था? बताओ, वैन के आने का समय बता दो। ये वैन के आने का समय ये लिखा था 20:11:30 एक नंबर में देखो। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया। जनपद गोरखपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक शिप्रा लॉन नाम की जगह है जहाँ पे एक शादी चल रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि उस शादी में दो महिलाएं हैं, वो एक बैग को लेके गायब हो गई हैं। बाद में प्राप्त तहरीर के अनुसार ये पता चला है कि 11 बजे पे प्रार्थी एवं उसके रिश्तेदार शादी में पार्टिसिपेट कर रहे थे। जिस महिला का बैग था वो महिला अपना बैग छोड़ के वहाँ से गई हैं और सीसीटीवी कैमरा में ये घटना कैद हुई है और सीसीटीवी के आधार पर ही पुलिस तमाम सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से एवं पतारासी सुरागरसी करा के इस घटना का शीघ्र ही अनावरण करेगी। कितने का अलग सामान रहा? इसमें उन्होंने जो बताया है, गले के 3 सेट हार बूंदा, 3 सेट सोने की चूड़ी है एवं 1-2 सोने की अंगूठी है। लेकिन पुलिस को चोरी हुई है इस बात से मतलब है और चोरी का जो है शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। थाना रुआ बाजार क्षेत्र में लूट और डकैती के अपराध करने वाले गैंग के 7 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया। थाना उरुआ और गोला क्षेत्र के नई उम्र के 7 लड़के विगत दिनों क्षेत्र में इनके द्वारा उरुआ और गोला क्षेत्र में लूटपाट की 3-4 वारदातें की गई। पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया और जब इस घटना का अनावरण किया तो इसमें 7 लोग प्रकाश में आए। इनके पास से लूटी गई रकम, मोबाइल और कुछ कागजात सब बरामद हुए, जिसके आधार पर इन्हें जेल में निरुद्ध किया गया। लेकिन ये अपराधी एक गिरोह बना करके समाज में अपराध से संपत्ति अर्जित करके मौज मस्ती कर रहे थे। इस नाते इनके विरुद्ध गिरोहबंद अधिनियम में आज थाना उरुआ पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। साक्ष्य संकलन करके इनके विरुद्ध इस अधिनियम में भी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही साथ इनकी संपत्ति की जानकारी करके अपराध से अर्जित संपत्ति को 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क कराया जाएगा। अभी वक्त एक छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। यातायात माह के अंतर्गत लगातार ट्रैफिक पुलिस के द्वारा स्कूलों में जाकर जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी के तहत महानगर के एडी इंटर कॉलेज में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वहां पर मौजूद छात्राओं को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया गया। महोदय के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में तो उसके तहत अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है, दुर्घटनाग्रस्त है, तो उसके कंट्रोल रूम पर बताएं, और नहीं तो 112 आपका एक कॉमन नंबर है, उसको अगर आप किया जाता है, जिससे बहुत कम समय में की कार्रवाई के चक्कर में कौन पड़े। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश शासन और केंद्र हम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करें। हेलमेट पहनेंगे, कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करेंगे। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए सीओ ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह ने बताया। माह नवंबर को पूरे प्रदेश में यातायात माह के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उसी कड़ी में जनपद गोरखपुर के यातायात पुलिस द्वारा माह नवंबर को यातायात पुलिस के रूप में यातायात जागरूकता के रूप में मनाया जा रहा है। और इसी श्रृंखला में आज जो है इस प्रांगण में सभी बच्चों को, छात्राओं को और सभी जो भी इनके आचार्य और प्राचार्य थे, सभी को संवेदनशील और जागरूक किया गया, ताकि सभी लोग यातायात नियमों का अक्षरशः पालन करें और सड़क दुर्घटनाओं से बच सकें। खोराबार थाना अंतर्गत कुछ दिनों पूर्व मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए विवाद में विक्की ठठेरा नाम के एक व्यक्ति की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई थी। इसी क्रम में एक और अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान अविनाश निषाद है। पकड़े गए अभियुक्त के ऊपर पहले से ही 5 मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें चोरी और हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामले हैं। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना खोराबार पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है, जिसमें उन्होंने 26/10/2022 को विक्की ठठेरा नामक व्यक्ति की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। उस हत्या के वन ऑफ द मुख्य अभियुक्त जो हैं, उसका नाम है अविनाश निषाद पुत्र संपत निषाद। यह व्यक्ति इस पर पूर्व में 2021 एवं 22 में कुल 5 मुकदमे हैं, जो कि चोरी, छिनैती, हत्या के प्रयास एवं हत्या, इस प्रकार के संगीन धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। इस व्यक्ति को आज थाना खोराबार द्वारा गिरफ्तार किया गया है एवं जेल भेजा जा रहा है। सर, कितने आरोपी थे, कितने की गिरफ्तारी हो गई है? अभी तक इसमें कुल 7 आरोपी आइडेंटिफाई किए गए थे उस समय। आज इससे पूछताछ भी की है। पूछताछ के बाद में थाने द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी और अभी तक इसमें टोटल 5 अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है। सर, ये हत्या का कारण क्या था? हत्या का कारण वहीं पे ही ये लोग शराब पी रहे थे। उसके बाद में दुर्गा विसर्जन के समय इनकी आपस में रंजिश हुई थी, उसको बदला लेने की भावना से इसको चाकू से गोद के मार दिया गया। विश्व अस्थमा दिवस के मौके पर इस बीमारी के बारे में एक जागरूकता रैली निकाली गई, जो कि अस्थमा रोग विशेषज्ञ नदीम अशरत के नेतृत्व में निकाली गई। इस दौरान जागरूकता रैली में डॉक्टरों ने पोस्टर और बैनर के माध्यम से लोगों को अस्थमा के बारे में जागरूक किया। स्लोगन बोलते हुए चलिए। फेफड़ों को बचाना है, लंग्स फॉर लाइफ, छोड़ना है, फेफड़ों को बचाना है, फेफड़े को बचाना है, पान छोड़ना है, खराब हो गया तो बदलना पड़ेगा। रुकिए, छोड़े, फेफड़ों को बचाए।
खाली है पूरा। आप लोग इधर आ जाइए, पीछे पूरा खाली है। आप लोगों को बनवा देंगे। इस रैली के बारे में मीडिया कर्मियों से और अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर नदीम अरशद ने बताया, इस तरह के मरीजों में 2 वैक्सीन जो है हम लोग रिकमेंड करते हैं। एक साल में एक बार, जिसको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कहते हैं, और दूसरी निमोकॉकल वैक्सीन जो 5 साल में एक बार दिए जाते हैं। तो रेगुलर दवा करें, प्रदूषण और स्मोकिंग से बचे और साल में वैक्सीन लगाए। इन सब कारणों से इस तरह के मरीजों को स्वस्थ रखा जा सकता है। सर, वायु प्रदूषण से किस तरह से बचाव किया जा सकता है? वायु प्रदूषण से एक तो आप जो है अपनी जो गाड़ियां चलाते हैं कम से कम चलें, उसको मेंटेन रखें, धुआं कम निकलेगा, समझ गए। और ऐसे इलाके में जहां प्रदूषण ज़्यादा है उसमें ना जाएं। अक्सर देखा गया कि लोग जाड़े में घूमने चले जाते हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ी धूप निकलने के बाद टहलने जाएँ। इस तरह से जो कारगर उपाय हैं उससे बच सकते हैं। मास्क भी राहत देगा इसमें? हाँ, मास्क भी इस्तेमाल करें। मास्क से तो प्रदूषण से भी बचेंगे और इन्फेक्शन से भी बचेंगे। जो छूत की बीमारियां होती हैं, टीबी वगैरह, इससे भी कारगर है। और भी जो बीमारियां जैसे कोरोना वगैरह आई थी, कोविड आई थी, उससे भी मास्क बहुत ज़्यादा कारगर है। तो प्रदूषण के लिए, इन्फेक्शन के लिए, इस तरह की बीमारियों से मास्क बहुत कारगर है। तो मास्क वगैरह रखें, अपनी हाइजीन मेंटेन करें, समझ गए, और टीका वगैरह लगाते रहें, तो इस बीमारियों से बचा जा सकता है और आदमी अपने स्वस्थ जीवन रह सकता है। इसी क्रम में आज हम एक रैली निकालने जा रहे हैं, जिससे कि पता लगे लोगों को कि आज वर्ल्ड शिवप्रति दिवस है और उससे और जागरूक है और बचाव को समझें, बचाव को करें और स्वस्थ रहें। थाना गोला जनपद गोरखपुर द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अपराधी को 1.2 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए बताया। एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत वांछित अभियुक्त सतीराम की गिरफ्तारी में सफलता मिली है। इस अभियुक्त के विरुद्ध आधे दर्जन से ज़्यादा अभियोग पूर्व में पंजीकृत हैं, जिसमें लूटपाट के अभियोग भी शामिल हैं। इसी आधार पर इसके विरुद्ध थाना गगहा में गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत है और ये वांछित चल रहा था। आज गोला पुलिस को इसके गिरफ्तारी में सफलता मिली है और गिरफ्तारी के समय इसके पास से 1 केजी से ज़्यादा मात्रा में गांजा बरामद हुआ है, जिसके आधार पर इसके विरुद्ध NDPS एक्ट में भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ गैंगस्टर एक्ट में भी इसका रिमांड बनवाया जाएगा और इनकी अपराध से अर्जित संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है। शीघ्र ही इनके विरुद्ध 14(1) गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही करते हुए इस संपत्ति को कुर्क कराया जाएगा। गोरखपुर के सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में 30वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया, जिसके फाइनल मुकाबले में पूर्वोत्तर रेलवे ने पश्चिमी रेलवे को 73-37 से पराजित कर प्रथम स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता का समापन पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमण ने किया। इस अवसर पर प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल तारिक अहमद, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह, सशस्त्र सीमा बल के DIG रजनीश लांबा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और उसके पीछे इंडियन रेलवे की टीम श्रीमती बंधुआ तिवारी और उसके पीछे है कैप्टन दीपक कश्यप। खेल का प्रदर्शन किया है। हालांकि ज्यादा स्कोर लीड होने के बाद में ढीले पड़े थे, लेकिन जब तक स्कोर लीड नहीं थी तब तक बहुत मेहनत किए थे दीपक कश्यप, वो परीक्षक श्री अखिलेश्वर सिंह। प्रधान मुख्य सुरक्षा बल के लिए बस एक खिलाड़ी के प्राइज आ गए जो बेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट है जो कुछ इस बारे में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमण और खिलाड़ी दीपक सिंह कश्यप ने बताया। अखिल भारतीय रेल सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का समापन समारोह था
जैसा कि आपको बताया था कि ये 12 तारीख से शुरू हुआ था और ये समाप्त हुआ। तो इसमें बहुत सारी टीमें थी, लगभग 10 टीमें थी। तो जो टीम जो उनको मैं बधाई देता हूँ, बट जो टीम और सब पार्टिसिपेट किए उनको भी बधाई के पात्र है, क्योंकि उन्होंने भी टीम को गेम को बहुत टीम स्पिरिट के साथ खेला और पार्टिसिपेट किया। और हम समझते हैं कि इस टीम के जितने भी टीम बाहर से आए उनको भी ये मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से खेले और उनको यहाँ गोरखपुर भी अच्छा लगा होगा। तो मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे में और अच्छा करें। 30वें आरपीएफ अखिल भारतीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप में NER आरपीएफ की टीम इस बार विजय रही है, जो पिछले साल भी विजयी थी। और काफ़ी मेहनत से हमारे कोच और सभी की मेहनत से हम ये खिताब जीते हैं। जितने भी यंग लड़के हैं, लड़कियां, उन सब के लिए यही है कि स्वास्थ्य के लिए अपने किसी न किसी गेम से जुड़ें और अपने को फिजिकल फिट रखते हुए अच्छी डाइट का पालन करें। दिन भर बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। एडीजी जून ने त्रिनेत्र के बारे में दी जानकारी। बहुत ही मददगार साबित हो रहे सीसीटीवी कैमरे। गोरखनाथ क्षेत्र के जनप्रिय बिहार कॉलोनी में मां बेटे ने जहर खाकर की आत्महत्या। गोरखपुर पुलिस लगातार IGRS के माध्यम से कर रही सुनवाई। SSP ने दी जानकारी। शादी समारोह में शातिराना अंदाज में शामिल हुई 2 महिलाएं, उड़ा ले गई गहनों से भरा हुआ बैग। तफ्तीश में जुटी पुलिस। उरुआ थाने के 7 अपराधियों पर लगा गैंगस्टर। SP साउथ ने दी जानकारी। यातायात माह के अंतर्गत AD इंटर कॉलेज की छात्राओं को किया गया ट्रैफिक के बारे में जागरूक। खुरवार पुलिस के हत्थे चढ़ा हत्या का एक और आरोपी। अभी तक 5 लोगों को भेजा जा चुका है जेल। विश्व अस्थमा दिवस पर निकाली गई डॉक्टरों की ओर से जागरूकता रैली। थाना गोला के एक अपराधी पर लगा गैंगस्टर। नाजायज गांजा भी बरामद। और बास्केटबॉल प्रतियोगिता में पूर्वोत्तर रेलवे ने पश्चिमी रेलवे को दी शिकस्त। अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं राम।